गांव तंगौर और झांसा में आज एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल जो है की गई है, क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रकोप जो है देखने को मिलता है। आज कई विभागों ने इसमें भाग लिया है और अब तक जो है हमारे साथ गांव तंगौर के सरपंच जुड़ेंगे और ग्राम निवासियों से भी बात करेंगे कि उनका कहना ये है कि ये मॉक ड्रिल जो है वो केवल आज की गई है, लेकिन अगर बाढ़ आती है तो वहां पे तैयारियां जो धरातल पे वो नहीं होती है। इसी कारण नुकसान जो है इस एरिया में काफी हो जाता है। आइए सब बात करते हैं सरपंच साहब से। बचने के लिए कैसे बचाव कार्य किए जाए, इसको लेके मॉक ड्रिल आज की गई थी। लेकिन उस समय की जो आप समस्याएं पूछ रहे हैं, बहुत भयंकर स्थिति उस समय हो जाती है। तब तो प्रशासन बड़ी मुश्किल से गांव में पहुंच पाता है, लेकिन फिर भी जो हमारे जाबाज ऑफिसर कुछ होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, फिर भी संघर्ष करके। लेकिन वो समय एक ऐसा होता है गाँव के लिए कि सब कुछ हमारे लिए खत्म हो जाता है उस समय में। उसके बाद जब अगले साल बाढ़ आती है तब तक यहाँ आकर कोई नहीं जागता। जो मेन काम समस्या, जब कार्य करने का समय होता है ना, उस पर सारा प्रशासन सो जाता है। खुशियां हमें इस बात की, चलो मॉक ड्रिल के बाद नहीं सही, कम से कम प्रशासन गांव में तो आया। नहीं तो जब बाढ़ चली गई थी, फसलें खत्म हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके बाद से लेके आज तक, चाहे गांव वालों के बिजली के बिल के कारण मीटर उतर गए हो, बच्चों की फीसों के कारण बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया हो, कितनी भी समस्याएं गांव वालों को आई हो, फाइनेंशियली जूझते हैं गांव वाले। क्योंकि जीरी की जो फसल है, धान की फसल, वही एक मुख्य साधन होता है किसानों के पास। वो हमारी जीरो हो जाती है जी, बिल्कुल 100%। और पिछली बार तो ऐसा हुआ, पटवारी साहब भी अभी यहीं थे, आप पूछ सकते हैं, 100% खराबा था हमारे गांव का। और मुआवजा आया कितना, मुश्किल से 20 से 30%। तो कहीं भी किसी तरह का भी सहयोग प्रशासन सरकार का नहीं रहता। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, ठीक है मॉक ड्रिल किया, अच्छा है, लेकिन इसकी भी जरूरत ना पड़े। मैंने पहले बताया कि ये कोई प्राकृतिक आपदा अलग मैटर है, इसका समाधान हो सकता है अगर प्रशासन व सरकार चाहे। तो हम यही निवेदन करेंगे कि इसका जो समस्या का समाधान है उसकी तरफ प्रशासन बढ़े, सरकार बढ़े। और जो राहत मिल सकती है वो कैसे मिलेगी, कुछ ना कुछ, जैसे बिजली के बिल हैं, बच्चों की स्कूलों की फीसें, इनमें भी गांव वालों को राहत मिले थोड़ी सी। क्योंकि बड़ा जूझना पड़ता है, पूरा साल संघर्ष करना पड़ता है, फिर बाढ़ की स्थिति आ जाती है, फिर वो स्थिति। और पिछले कई दशकों से यही हाल गाँव का चल रहा है। तो विपक्ष पहुंचता है बाढ़ के समय में, उसके बाद कोई आता है। देखो, बाढ़ के समय में ऐसा है कि मैं इस बात पे तो मैं कहूंगा कि पिछली बार यहाँ सीएम साहब भी आए, MP साहब भी आए, पक्ष विपक्ष सभी आते हैं। प्रशासनिक जो कर्मचारी बीच में पड़े रहते हैं, बीच में आ जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे गांव का रास्ता ही बंद हो जाता है, यहाँ से आवागमन ही बिल्कुल बंद हो जाता है। 4-4 फुट पानी, 4-4, 5-5 फुट, तो कोई नहीं आ पाता। लेकिन बात यही है कि आने से हम नहीं मानते कोई समाधान होगा, समाधान करने से होगा। और जब करने का समय है उसमें कार्य करना जरूरी है, जो साल का जो समय होता है, अब समय है कार्य। क्या बताएंगे, क्योंकि आज सरपंच साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि फीस से माफ नहीं होती, स्कूल बंद रहते हैं, बिजली के बिल माफ नहीं होते क्योंकि बिजली आती भी नहीं है। तो इस विषय में क्या कहें? नमस्कार जी, सरपंच साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जहाँ आप खड़े यहाँ 3-3 फुट पानी हो जाए जी, मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती और फसल बिल्कुल बर्बाद हो जा। इसके बारे में सरपंच साहब, बिजली वाले तो अपना प्रेशर पावांगे जी, बिल उन्होंने तो लेना। और यहाँ खेती निरी खेती के कारण जिम्मेदार भी बहुत ज्यादा दुखी है। 2023 से अब तक कुछ नहीं हो रहा है जी। हम तो सरपंच साहब के बिल्कुल साथ रहा जी। पानी की दिक्कत नहीं, पानी की दिक्कत हो जा आने जाने में, सप्लाई पानी की, हम रात ना पानी में निकल कर पानी पीने का पानी गाँव में पहुंचावा जी। और इस पानी का कोई परमानेंट हल होना चाहिए जी। ये कठुआ से पानी आता है, वहाँ मिट्टी वगैरह उठाते हैं, पानी आ जाता है और सारा गांव में पानी घुसता है। आगे जाके बांध है, बांध में पानी, तो ये अब की बार तो 10-12 दिन पानी ऐसे ही खड़े रहे जी। 10-12 दिन के बाद पानी जाके उतरा है। आगे से मारकंडे का पानी उतरता है और फिर वो यही पानी मारकंडे में जाता है। तो आप तो काफी बुजुर्ग हैं जी, आपने थोड़ा यहाँ पे देखा होगा, कितने सालों से दिक्कत आ रही है? ये तो जी दिक्कत तो पहले थी, पर पहले से खुलना था मारकंडा, ये मारकंडा भी नाला हो रहा, तो पानी पीछे से तो आगा ऊंचे पते, यहाँ एक हमारा रुका। ज्यादातर तो हमारा नुकसान हुआ पानी का। और 2-2 महीने पानी खड़ा रहना जी, फिर तो कोई फसल नहीं होती। मेरे तो गन्ना भी सूख गया पिछले साल तो। और 3 साल हो गए, बिल्कुल एक दाना नहीं होता, एक दाना भी सारे खर्चे करके हो जा। फिर खराबा कहाँ, खराबा भी मेरा ख्याल 20% आया होगा, खराबा भी नहीं है। तो इस तरह का नुकसान बहुत है। जब पानी का प्रबंध नहीं भी होता तो यही रहा हमारा हाल।